मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल क़दर दोस्तों, बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सब ईद के मुबारक दिन में जमा हैं। और सबसे बढ़कर बात यह है कि अल्लाह ने इस ईमान की वजह से हमें ये ईद नसीब की है। ईमान और मुसलमान का रिश्ता बहुत मज़बूत और बड़ा है दोस्तों। आज इन रोज़ों का रखना, इस तरावी का पढ़ना और उसके बाद इतने मुबारक दिन के अंदर जमा होना, ये सब ईमान की वजह से हमें मिला है। काफिर की ज़िंदगी में ये खुशियाँ नहीं हैं, यहूदी की ज़िंदगी में ये खुशियाँ नहीं हैं, गैर मुस्लिम की ज़िंदगी में ये खुशियाँ नहीं हैं। ये तो अल्लाह ने ईमान वालों को नसीब की है। और मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ कि इस्लाम आफाकी निज़ाम है। अल्लाह ने इसके गम को भी इबादत बनाया है और इसकी खुशी को भी इबादत बनाया है, ईमान की वजह से। कि मुसलमान अगर किसी गम के अंदर हो और उस गम के अंदर वो रब्बे ज़ुल जलाल को पुकारे तो अल्लाह उसमें भी उसको अजर देता है। और जब खुशी उसको कोई मिले, उस खुशी के अंदर वो अपने अल्लाह को पुकारे तो अल्लाह उसमें भी उसको अजर नसीब करता है। ये अल्लाह ने ईमान के साथ सारा मुअल्लक़ किया है और ये अल्लाह की तौफ़ीक़ है। सिर्फ ये इतना सा लफ्ज़ आज हमें समझ में आ जाए कि अल्लाह ने हमें ये खुशियाँ ईमान की वजह से नसीब की है। बड़े बड़े उलमा ने जब ईद के बयानात किए तो आप अक्सर जगहों पे देखें, इस ईमान को समझाया लोगों को कि तुम ईमान की वजह से यहाँ बैठे हो। आज मेरे और आपके दरमियान कौन सा नसबी रिश्ता है? कोई नहीं। यहाँ कोई नसबी रिश्ता नहीं। होते हैं, लेकिन यहाँ मेरा आपसे ताल्लुक़, मेरे आपसे निस्बत ये ईमान की वजह से है, ये इस्लाम की वजह से है कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। और ये चला है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से कि आपने सहाबा की ऐसी तरबियत फरमाई थी कि मुझे वो हदीस याद आई कि आपने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बग़ैर नसबी रिश्ते के एक मरतबा फरमाया, या मुआज़ इन्नी उहिब्बुका, कि मुआज़ मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। कितने खुश नसीब सहाबी है। नबी ने इस्लाम और ईमान के रिश्ते को समझाया। आज ये दिन इस उखुवत के समझने का दिन है, इस बाहमी रिश्ते के समझने का दिन है कि अल्लाह ने हमें लिसानी तौर पर जमा नहीं किया। हम लिसानी तौर पर एक दूसरे से लड़ नहीं सकते, ख़ानदानी तौर पे लड़ नहीं सकते। हमारे ताल्लुक़ का एक ही रिश्ता है कि अल्लाह ने हमें इस्लाम और ईमान की दौलत दी है और आज हम इस मुबारक दिन के अंदर जमा है दोस्तों। ये तो पहली बात है। अल्लाह हमें इस ईमान के रिश्ते की कदर की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दे। और दूसरी बात कि अल्लाह जल्ले जलालुहु का शुक्र अदा करो दोस्तों कि अल्लाह ताला ने जैसे रोज़े रखे, जैसी भी तरावी पढ़ ली, लेकिन अल्लाह आज इस दिन के अंदर हमें मस्जिद के अंदर लेकर आ गया। और वो रिवायत हमारे सामने होनी चाहिए। उस रिवायत की लज्जत अलग है, उस रिवायत की बात अलग है। आप सोचते होंगे कि मैं हर ईद में ये रिवायत सुनाता हूँ, तो ये है ईद के लिए, तो इसको कैसे कहीं और सुनाऊँ? और हम क्यों ना सुनाएं? मेरे परवरदिगार की करम नवाजी तो देखें कि सहाबा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों खुश हो जाओ, तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम्हें अल्लाह की रज़ा मिलने वाली है, तुम्हें अल्लाह के परवाने, रज़ा के परवाने मिलने वाले हैं। या रसूल अल्लाह कैसे? फरमाया, मेरा अल्लाह जब तुम्हें भूखा प्यासा रखता है, गौर से सुनना दोस्तों, जब भूखा प्यासा रखता है, तुम रात की तरावी में मुशक्क़त के साथ खड़े होते हो, तो जब ये आखिरी रात आती है तो सहाबी रसूल फरमाते हैं, प्यारे मोहम्मद ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ने इस रात को नाम दिया है कि ये लैलतुल जाइज़ा है और इस दिन को नाम दिया है कि ये यौमुल जाइज़ा है। सुभान अल्लाह। भाई क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है इन प्यारे मुसलमान और अल्लाह के नेक बंदों को आज इनाम दिया जाएगा। या रसूल अल्लाह कैसे इनाम दिया जाएगा? है सुभान अल्लाह। इस रिवायत पर कुर्बान जाऊं। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खुश हो जाओ मुसलमानों, खुश हो जाओ। फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला इस रात को जब ये आखिरी रात शुरू होती है, फरिश्तों को फौरन बोलते हैं, छोड़ो मेरी इबादतों को, जाओ नीचे। सुभान अल्लाह। फरिश्ते किसको देखने आ रहे हैं? मुझे और आपको देखने आ रहे हैं। कौन से फरिश्ते? जिन्होंने ये कहा था कि ये तो ज़मीन पे जाके फसाद करेंगे अल्लाह, ये तो खून बहाएंगे,
आज अल्लाह अपने उस बंदे के फ़ख्र के तौर पे फरिश्ते को कहते हैं कि तुम्हें मेरी इबादत की ज़रूरत नहीं है, जाके ज़मीन के अंदर ऊपर उतर जाओ और देखो कि मेरे बंदे क्या कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। रिवायत में आता है कि फरिश्ते नीचे उतर जाते हैं और लोगों में ऐलान करते हैं, खुदा की कसम अल्फाज को सुनो, हैरान हो जाओगे, सुने हुए हैं लेकिन इसकी लज्जत को महसूस करो। वो फरिश्ते सबको आके कहते हैं, दौड़ लगाओ अल्लाह की तरफ, दौड़ लगाओ उस रब की तरफ जो तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार बैठा है, जो कसूरों को माफ़ करता है। जब फरिश्ते ये कहकर सबको ईदगाहों और मस्जिदों की तरफ ले जाते हैं, अब मेरे रब का कलाम शुरू हो जाता है। ये आज हमें मिल रहा है और फ़ख्र से कहो कि हमें मिल रहा है। और अल्लाह का फिर कलाम शुरू होता है कि मेरे फरिश्तों, मेरी भी इज्जत और जलाल की कसम, मुझे बताओ ज़रा कि उस मजदूर की क्या मजदूरी है, क्या अल्फाज हैं। सोचा करो, सिर्फ सुना मत करो। अल्लाह ने हमें मजदूर कह दिया, इससे बड़ी और क्या बात होगी कि अल्लाह ने अपने प्यारे मोहम्मद को एक मकाम पर फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। ये लफ्ज़ अब्द, अब्दियत कितना बड़ा मकाम है। अल्लाह किसी को अपना बंदा, किसी को अपना गुलाम कह ले, इससे बड़ी और क्या बात होगी दुनिया के अंदर। फरमाया बताओ उस मजदूर की क्या मजदूरी है, जो अपनी मजदूरी पूरी कर ले उसकी क्या उजरत है। फरिश्ते भी कह उठते हैं अल्लाह उसको पूरा दे दिया जाए, फिर मेरे रब की रहमत जोश में आती है और इंशाअल्लाह सबको मिलेगी। अल्लाह हम सबको नसीब फरमा दे कि मेरा रब भी कहता है, व इज़्ज़ती व जलाली, मेरी इज्जत और जलाल की कसम, आज मैं इनको सबसे बड़ी चीज़ कि मेरी रज़ा का परवाना इनको दूंगा। बताओ दुनिया में क्यों आए हो? अल्लाह की रज़ा के लिए आए हो। अल्लाह आज ये परवाना हमें दे रहे हैं। जब मेरा रब हमें रज़ा का परवाना दे, ये अगली बात काम की कर रहा हूं, मेरा रब हमें दीदार का परवाना दे, मेरा रब हम सबको माफ़ करे और मैं ईद की नमाज पढ़ने के बाद दोबारा गुनाहों में लग जाऊं, तो मुझे बताओ कि ये अल्लाह के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है? ये ईद का दिन बहुत ज़्यादा मस्ती का नहीं है। हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं। ये ईद का दिन अल्लाह ने इबादत से शुरू किया है कि तुकमिलुल इद्दता वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम। शुरू में हमें रोक लिया कि देखो इसकी इब्तिदा इबादत से करनी है। इस्लाम खुश्क मजहब नहीं है, हमें खुशी का हुक्म दिया है, लेकिन खुशी के अंदर अपने वजूद से सुन्नत रसूल को निकाल देना, अपने जिस्म से लिबास, गलत तरीके के लिबास को पहन लेना, इस्लामी लिबास को निकाल देना, ये ईद का कोई तरीका नहीं है। फिर याद रखना अल्लाह की पकड़ भी आती है। इसलिए जहाँ एक तरफ खुशी है वहाँ थोड़ा सा ये भी सोच लो, जो मैंने कल अर्ज़ किया था कि जनाब उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईद के दिन रो रहे हैं, इस खुशी के दिन रो रहे हैं, मसरत के दिन रो रहे हैं। या अमीरुल मोमिनीन क्यों रो रहे हैं आप, ये तो खुशी का दिन है। फरमाया ये खुशी का दिन तो है लेकिन वाईद का दिन भी है कि अगर अल्लाह ने रोज़े कबूल नहीं किए तो क्या होगा, अगर अल्लाह ने तरावी कबूल नहीं की तो क्या होगा, अगर अल्लाह ने कह दिया कि तू उनमें नहीं है जिसको मैंने माफ़ किया, तू ऐसे के ऐसे ही वापस चला जा तो क्या होगा। और तीसरी अहम तरीन बात कि इस दिन की वजह से जो इस्लाम ने हमें आज जोड़ा है, अपने इख्तिलाफात को ख़त्म करके बाहमी मोहब्बत के परवाने जारी करो और इस दिन का ख्याल करो, मोहब्बतों को जन्म दो कि जब अल्लाह ने जितने साथ मजमा बैठा हुआ है, किसी का बहुत ज़्यादा कोई नसबी रिश्ते नहीं है, होंगे अंदर बैठे हुए कोई भाई चाचा, लेकिन इस वक्त जो सारे इकट्ठे हैं ये सब इस्लाम के रिश्ते की वजह से इकट्ठे हैं। तो इसका ख्याल लाजमी करो कि दिल से अगर किसी को माफ़ कर दिया तो आपकी ईद ईद है, और अगर दिल में खोट लेके चले गए तो प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस से फरमाया था, जिन्होंने 10 साल खिदमत की है, कि या बुनैया ज़ालिका मिन सुन्नती, ए मेरे प्यारे बेटे तेरे से हो सके तो सुबह और शाम ऐसे गुजार देना कि तेरे दिल में किसी के लिए बात ना हो। या बुनैया ज़ालिका मिन सुन्नती, ए मेरे प्यारे बच्चे, प्यारी मोहब्बत से कहा ए प्यारे बच्चे ये मेरी बहुत बड़ी सुन्नत है। और आगे आपने फजीलत सुनाई, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करेगा। वमन अहब्बनी काना माई फिल जन्ना, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। तो लिहाजा ये आज के दिन का तीसरा पैगाम ये है कि अपनी ज़ाती देखें, किसी को बहुत पूरी ज़िंदगी दुनिया में नहीं रहना, कल को इख्तिलाफ ख़त्म करने की बजाय आज इस दिन की वजह से अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ख़त्म करें। हमारा भी वजूद अल्लाह को बहुत सताता है, हमारे भी हाथ बहुत नाफरमानियाँ करते हैं, कभी अल्लाह ने जुर्म पे पकड़ा नहीं है। अल्लाह ने आज हमें यहाँ बिठा दिया, इससे बड़ी कोई नेमत है? क्या पता किसी एक की आज नमाज, किसी एक का आज यहाँ इज्तिमा अल्लाह को ऐसा पसंद आए कि अल्लाह इज़्ज़ती व जलाली की कसम खा के कहे कि मैंने पूरी मस्जिद को माफ़ कर दिया।
अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह ताला आज के इस दिन को हम सब के लिए मुबारक फरमा दे और अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों के अंदर हमें बार बार महीना ये मुबारक नसीब फरमा दे और अल्लाह ताला इस दिन को और इस ईद को जैसे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारने का हुक्म दिया है और अगली ज़िंदगी जैसे गुजारने का कहा है, अल्लाह हम सब के लिए ये मुक़द्दर फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।